वृश्चिक राशि फल 2023 वर्ष में शनिदेव का 17 जनवरी को मकर राशि से कुंभ राशि गोचर होगा और जैसे ही कुंभ राशि में शनिदेव गोचर करेंगे तो वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि ग्रह का ढैया प्रारंभ होगा। कई बार हमारे जीवन में ढैया के बावजूद भी हम अपने जीवन के शानदार सफलता कामयाबी को यथावत रख पाते हैं, यानी कि हमारा जैसा चल रहा है हम उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में सफल हो जाते हैं। ढैया जैसी प्रभाव भी जो है हमें हमारे सफलता से हमें नहीं रोक पाती है। कुछ ऐसा ही एक सकारात्मक पक्ष आपको वृश्चिक राशि वालों को बताएंगे। ढैया के बावजूद भी आपको आपके जीवन में एक बड़ी सफलता 2023 में प्राप्त करना है और उसके क्या कारण हो सकते हैं, कौन सा ग्रह आपको आपके जीवन में बड़ी सफलता दे सकती है और देगी, इस चीज का आपको विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। मैं श्री अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि जब वृश्चिक राशि होता है तो शनिदेव का कुंभ राशि गोचर, यानी कि वृश्चिक राशि से कुंभ राशि की जब गणना करेंगे तो चतुर्थ भाव में शनिदेव का गोचर होता है। शनि से जब चंद्रमा का प्लेसमेंट 10वां होता है तो वो भी कष्टकारक हो जाता है, इसीलिए उसे ढैया कहा जाता है। यानी कि 4-10, 6-8, 4-10 शनि का जो प्लेसमेंट है चंद्रमा के साथ एक समन्वय है, वो कष्टकारक होने के कारण से उसे ढैया कहा जाता है। 12, 1 और 2 इन जगहों पर जब शनि गोचर करते हैं चंद्रमा से तो उसे 7.5 कहा जाता है। तो चंद्रमा और शनि का 4-10 का एक योग बनता है जिसके कारण से इसे ढैया कहा जाता है। और ढैया में कई बार क्या होता है कि हम अपने पैतृक जिम्मेदारियों से किनारे हटने लगते हैं। हमारी जो पैतृक विरासत होती है हम उससे भी कई बार किनारे जिम्मेदारियों से परे जाते हैं। परिवार के साथ हम अपने समन्वय को नहीं बना पाते हैं। पिता के साथ पिता पुत्र की जो रिलेशन होता है उसमें कमी आती है और ये सब तमाम समस्याओं के कारण ही इसको ढैया माना जाता है। कार्य क्षेत्र में बेवजह परिवर्तन होने लगता है। यहां तक कई बार ढैया में जब चतुर्थ शनि का गोचर होता है, 4-10 का जब योग बनता है तो कई बार व्यक्ति सरकारी नौकरी जैसे बड़े पदों पर या महत्वपूर्ण भूमिका से भी अपने आप को अलग कर लेता है, इसीलिए इसे दोष कहा जाता है। अब यहां पर इस दोष के बावजूद भी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये क्यों शानदार समय हो सकता है 2023, वो इसलिए क्योंकि बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में 22 अप्रैल तक बना रहेगा 2023 के अंदर और उसके बाद फिर वो मेष राशि में गोचर करेंगे। तो मेष राशि में जब गोचर करेंगे तब भी आपको अपने तमाम तरह के अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए वो विशेष आपके लिए सहयोग प्रदान करेंगे। कई बार हमारे लिए समस्या क्या होती है तो हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन यदि आपकी आमदनी इतनी हो कि खर्चे आपकी आमदनी से कम हो रहे हों तो फिर आप तनाव युक्त नहीं होते हैं, तनाव से मुक्त रहते हैं। शनि का इस 2023 में कुंभ राशि गोचर में देखा जाए तो 17 जून से 4 नवंबर तक 140 दिनों तक इस साल में शनि वक्री रहेंगे। 5 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक 36 दिनों के लिए शनिदेव अस्त होंगे। तो शनिदेव का जो अस्त पीरियड है इस समय में थोड़े से आपको अपने भूमि भवन वाहन क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय नहीं करनी चाहिए। माता के साथ अपने संबंधों को थोड़ा सा बेहतर बनाए रखें। माता के सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष केयर करना होगा और अपने कार्य क्षेत्र पर निरंतर आपको एक सकारात्मक सोच बना करके रखना होगा। सकारात्मक तरीके से आपको अपने कार्यों के अंदर जुटे रहना होगा और इस पूरे समय अवधि में आपको कोशिश करना है कि जो भी आप निर्णय कर रहे हैं, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन आपके थोड़े से विचार विमर्श के बाद ही फाइनल होनी चाहिए। पैतृक विरासत में किसी तरह की कोई डिस्प्यूट है तो उसको
कानूनी प्रक्रिया से ही सुलझाएं। यदि किसी तरह की कोई आप निपटारा कर रहे हैं, कोई उसे आप आपसी सामंजस्य, तालमेल या फिर आप सेटलमेंट करते हैं, वो सेटलमेंट आगे आने वाले भविष्य में आपके लिए हानिकारक हो सकता है। वहाँ पर थोड़ा सा आपको विशेष परहेज आपको रखने की आवश्यकता जरूर पड़ती है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनिदेव का आपके कैरियर, कार्यक्षेत्र पर ही संपूर्ण दृष्टि होने के कारण से आप निश्चित रूप से अपने कार्यक्षेत्र पर बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। उच्च स्तरीय वर्ग का आपको विशेष सहयोग मिलता रहेगा। तो यहाँ पर यदि आप ढैया को एक तरह से बढ़ावा देते हैं, ढैया के प्रति आप अपने मानसिक नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं, तो यही सबसे बड़ा आपके हार का कारण है, आपके नकारात्मक परिस्थितियों की प्राप्ति का कारण बनेगा। तो आपको पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है, सकारात्मक रहने की आवश्यकता है और अपने उच्च स्तरीय वर्ग के सकारात्मक सहयोग का आपको पूरा लाभ लेना होगा। एक शानदार प्रमोशन, डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। देश विदेश में जाकर के अपने करियर को यदि आप स्थापित करना चाहते हैं तो ये शनिदेव का गोचर आपके लिए आपके तमाम एनिमीज को, शत्रुता को दूर करने में आपको सहयोग भी करता है। ये गोचर आपके लिए दरअसल आपके थोड़े से आसपास के लोगों की भावनाओं को आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। ऐसे समय में कई बार मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करते हैं। जिन्हें आप अपना समझते हैं वही आपकी पत्ता काट के और अपने आप को वहां तक पहुंचा देंगे जहां आप थे। और जब इस तरह की परिस्थिति हमारे जीवन में बनता है तो इसे मानसिक आघात कह सकते हैं। तो मानसिक आघात से अपने आप को बचाए रखना ही आपका एक इसका प्रिकॉशन है, इसकी परहेज है। समझिए, जब हम कोई दवा खाते हैं उसके लिए हमें डॉक्टर या वैद्य बताते हैं कि आप गर्म पानी पीजिए, चावल मत खाइए, रोटी खाइए, जूस पीजिए, 50 तरह के प्रिकॉशंस वो देते हैं। तो हम शनि के इस गोचर का प्रिकॉशन ये है आपके लिए कि आप अपने गुप्त शत्रुओं पर भरोसा ना करें। अपने आसपास कई बार शत्रु भी मित्रवत आपके साथ जुड़ता है, ऐसे लगता है कि ये सबसे बड़ा दुनिया का मित्र है, परंतु वो अंदर खाने आपके अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहा होता है। इसे गुप्त शत्रु कहा जाता है। तो गुप्त शत्रुओं पर थोड़ा सा आपको एक नज़र रखना होगा, पैनी नज़र। और आप इस समय में कोशिश करें कि जितनी आपकी आमदनी है उस आमदनी से ही अपने जीवन का डेवलपमेंट करें। कई बार ऐसे समय में बड़ा कर्जा लेने के कारण से, कर्ज होने के कारण से व्यक्ति को मानसिक तनाव होने लगता है और कई बार व्यक्ति के निर्णय ऐसे समय में थोड़े से अगेंस्ट जाते हैं। कई बार आप देखेंगे कि कुछ दस्तावेजों पर ऐसे समय में आदमी का हस्ताक्षर करवाया जाता है। कहते हैं छोटी सी बात है, गवाही के लिए आप यहाँ साइन कर दीजिए, पर दरअसल वो गवाही नहीं होता है, दरअसल वो बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है जिसमें आप फंस जाते हैं। भूमि, भवन और वाहन यानी कि गाड़ी बड़ी सावधानी से आप चलाएं। नए वाहन की खरीदारी यदि चाहते हैं तो शुभ समय का इस्तेमाल करें। भूमि, भवन क्रय विक्रय का कोई भी डिसीजन, प्रॉपर्टी से के सेल परचेज का कोई निर्णय आप करते हैं तो वहाँ पर भी बड़े सोच समझ करके करें। इस समय अवधि में बड़ी जिम्मेदारी लेने से बचें। या फिर यदि आपकी आमदनी मान लीजिए 1 लाख आप कमाई कर रहे हैं और आप 2 लाख इंस्टॉलमेंट वाली कोई कर्ज ले लें, लोन ले लें, तो वो लोन आपके लिए थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। तो अपने प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करने के लिए आप लोन ले सकते हैं, लेकिन इतनी लोन लें ताकि उसका आपको दिमागी प्रेशर, तनाव उससे ना बने। इन बातों का आपको ढैया में विशेष ध्यान रखनी चाहिए। बृहस्पति का गोचर आपके लिए बेहद मंगलकारी है। अप्रैल 2023 से पहले यानी कि जनवरी से अप्रैल तक आप अपने जीवन के सबसे बड़े भाग्योदय का सीधा सरोकार आप अपने जीवन में देखेंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, गोचर ग्रहों को बड़े बारीकी से अपने जीवन में समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। संपूर्ण विश्लेषण हमारी तरफ से हम आपको बताते हैं। चैनल को आपको इसीलिए कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए। जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे बार बार कार्यक्रम को आप देखते हैं, समझते हैं और आपको आपकी जन्म पत्रिका के बारे में भी हम विधिवत जब आपको जानकारी देते हैं तो जीवन में यहाँ से एक अपने लाइफ में एक नए तरीके के मार्ग को प्रशस्त होता हुआ कह सकते हैं कि हम देखते हैं।
यही एक कारण होता है कि हम कई बार अपने बड़े से बड़े समस्या का स्वयं समाधान कर लेते हैं। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ढैया, शनि का गोचर, ये सब दिमागी एक उत्पीड़न कह सकते हैं, इससे होता है। तो इसे आप एक अवसर की तरह माने। ये आपके जीवन का एक शानदार डेवलपमेंट का अभिप्राय भी बन सकता है। सोच आपको बदलनी है। अपने सोच में सकारात्मकता को आपको बढ़ावा देना है, नकारात्मकता से अपने आप को दूर रखना है। धन्यवाद। जय माता।